हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और आज है हमारा बिजनेस स्टडी का पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे वाइवा क्वेश्चंस। टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसने टॉपिक बनाया है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से वाइवा में पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर योर प्रोजेक्ट। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चों कि आप लोगों ने ये टॉपिक अपने वाइवा के लिए क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। इसका आंसर आपको ही बना के वहां पे बोलना है। यू शुड फ्रेम दिस कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका यही आंसर रहेगा, जो कि फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर ने हमें दिए हैं। फ्यूल ने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर ने दिए हैं हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आंसर आपका इस तरह से आप फ्रेम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच कंपनी हैव यू चूजन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ी सी उस कंपनी के बारे में डिटेल में, उसकी एमडी के बारे में, कंपनी की प्रोडक्ट, उनकी हेडक्वार्टर्स, वो सब आपको लर्न होना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशंस होती हैं, ठीक है, वो आपको लर्न करके जानी है कि उस कंपनी की फुल फॉर्म क्या है। देन वेयर डिड यू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब भी घूम के फिर के यही आता है कि आपने ये एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहाँ स्टडी किए हैं। तो आपका भी यही रहेगा कि आपका कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इंडायरेक्ट क्वेश्चन है। वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। अब आपने यही ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट के लिए क्यों चूज की है, तो इसका आंसर भी आपको ही फ्रेम करना है। What do you understand by the principle of unity of command। अब धीरे धीरे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे कि आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पूछेंगे। जो प्रिंसिपल्स आपने अपनी फाइल में लगाए हैं उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में पूछेंगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है कि वन बॉस एंड वन सबॉर्डिनेट, ठीक है। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको पता है कि वन यूनिट डिवीजन ऑन वन प्लान। तो ये आपको अच्छे से लर्न करके अपनी फाइल में से जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टेट द रूल ऑफ गैंग बॉस इन फंक्शनल फोरमैनशिप। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसने अप्लाई किया हो तो उसको गैंग बॉस के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह से वो पूछ सकते हैं स्पीड बॉस के बारे में इन फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से चार ऐसे फंक्शनल फोरमैनशिप की कौन सी दो कैटेगरीज हैं, तो वो आप बता देना कि कौन सी दो कैटेगरीज है फंक्शनल फोरमैनशिप की, और उसमें कौन कौन से बॉसेस लगते हैं, तो वो आपको बताना है। जैसे प्लानिंग में आपको पता है कि रूट क्लर्क है, ऐसे चार अप्लाई होते हैं, है ना। रूट क्लर्क हो गया, देन आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, देन डिसिप्लिनरियन है। तो ये चारों आपके प्लानिंग के बीच में आते हैं। और चार आपके प्रोडक्शन इंचार्ज आते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि एफडब्ल्यू टेलर है। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये भी पूछ सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड वन बॉस, ठीक है, वन सबॉर्डिनेट, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन डायरेक्शन वन प्लान। तो ये आपको अच्छे से डिफरेंसेस के बारे में एक दो पॉइंट्स लर्न करके जाने हैं। नाउ विच प्रिंसिपल हैव यू फाउंड टू बी परफेक्टली एप्लीकेबल इन दिस केस, यानी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। आपकी फाइल को लेके कौन सा प्रिंसिपल आपको लगता है, वो पूछ सकते हैं कि इसमें पूरा एप्लीकेबल होता है। तो कोई भी एक प्रिंसिपल का नाम बोलो जो फॉर्मली आपने लिखा हो कि हाँ ये यहाँ मेरे इस फॉर्म में अप्लाई होता है। ये अपनी फाइल में से आप पढ़ोगे, फाइल में से रेडी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है बिजनेस स्टडी के वाइवा में, वो ये कि लिस्ट 4 प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द कंपनी ऑफ योर रिसर्च। अब जिस कंपनी में आप रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने विप्रो लिखी या एचपी पे लिखा, तो या फिर टीसीएस में लिखा, जिसमें भी लिखा, उसमें आपने कौन से ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं जो लगता है कि फॉलो हो रहे हैं, और कौन से ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं जो नहीं फॉलो हो रहे, नॉट फॉलोड। तो इसके आंसर्स आपको पूरी अपनी फाइल में से रेडी करके जाने हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडी के वाइवा क्वेश्चंस। एंड
मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो जो वाइवा को लेके बिजनेस स्टडी की है, ये पार्ट 3 है। तीनों जो 2 मिस हुई हैं, तो आप 2 उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इनको देखिए और आप बिजनेस स्टडी के वाइवा के लिए रेडी हो जाइए। So subscribe to my channel for more updates and for more इसी तरह की वीडियोस जो मैं लाऊंगी आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर हो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इको को लेके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वाइवा। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।